सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज का ये वीडियो हिंदी में बनाने के पीछे का हेतु यही है कि ये अधिक से अधिक लोगों तक जाए और अधिक से अधिक लोगों को इतिहास के बारे में, सच्चे इतिहास के बारे में जानकारी हो। न्यायवेद फाउंडेशन, ये जो हमारी संस्था है, इसका हेतु, इसका उद्देश्य यही है कि हम थोड़ा सा अभ्यास करके लोगों के सामने जो सही इतिहास है उसके बारे में हम लोग बात करें। तो आज सुबह एक बहन ने मुझे एक फॉरवर्ड भेजा जहां पे लिखा गया है कि ये पत्र, मतलब एक पत्र है, जो पत्र लिखा है प्राध्यापक नितिन बानगुड़े पाटिल, जो सातारा से है। उन्होंने ये लिखा है। अब इसकी मैंने जांच पड़ताल तो की नहीं है, पर इस पत्र में जो नाम लिखा गया है उसी का आधार लेकर मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। इस पत्र में नितिन जी जो प्राध्यापक है वो कहते हैं, अगर ये पत्र उन्होंने लिखा है तो वो यहां कहते हैं कि भाई ये जो गुड़ी पाड़वा, ये जो गुड़ी हम लोग खड़ी करते हैं गुड़ी पाड़वा के दिन, ये प्रथा औरंगजेब ने जब संभाजी महाराज की हत्या ब्राह्मणों के कहने पर मनुस्मृति के अनुसार की, उसके बाद ब्राह्मणों ने सारा राज्य उनके हाथों में आने के बाद से इस उत्सव को मनाने की शुरुआत की। इसके पहले यह उत्सव कभी भी नहीं मनाया जाता था। ऐसा इस पत्र में लिखा गया है। और यह पत्र केवल इस बहन ने ही नहीं, बहुत और लोगों ने भी मुझे भेजा। तो एक तो मेरी बात इतनी स्पष्ट समझ लीजिए कि जो कोई व्यक्ति अपने आप को समाज के हित की बात करने वाला कहता है, वो व्यक्ति कभी भी दो समाज में झगड़ा हो, बैर हो, ऐसी बात नहीं करेगा। ऐसी बात कर ही नहीं सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास की बात करने वाले लोग संभाजी महाराज से कुछ सीखे नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज से कुछ सीखे नहीं, और केवल उनके इतिहास के बारे में चर्चा करे तो केवल ये खोखली चर्चा हुई ना। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन दोनों ने अपनी जान गंवाई इस हिंदवी स्वराज्य के लिए। जाति पाति में भेद इन्होंने न कभी माना और न ही ये इस बात से कभी खुश होंगे कि आज आने वाली पीढ़ी और प्राध्यापक नितिन जैसे लोग, अगर ये पत्र उन्होंने लिखा है तो जो अपने आप को संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के बड़े जानकार समझते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। दो समाज में कैसे द्वेष निर्माण हो, कैसे दुर्भावना निर्माण हो, और दो समाज में कैसे उनके बीच में जो अंतर है, दूरी है, वो कम नहीं बल्कि उसको बढ़ाए। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग, इनको हम विकृत मानसिकता वाले लोग ही कहेंगे, फिर चाहे वो कितना ही होशियार या बुद्धिमान क्यों न हो। मित्रों, कई सारे ऐसे हमारे पास सबूत है जो इस बात को अस्वीकार करते हैं कि गुड़ी पाड़वा का सन, गुड़ी पाड़वा का जो उत्सव है, ये संभाजी महाराज के हत्या को सेलिब्रेट करने के लिए इसका उत्सव मनाया जाता है। आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ये दिन है जो हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है।
और ऐसा कहा जाता है, और ये जो शुक्ल चैत्र प्रतिपदा का दिन है, जिस दिन नववर्ष शुरू होता है, इसका आपको जो सबूत है ये हमारे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इसमें आपको मिल जाएगा। और इस दिन हम ये उत्सव हमारे घर के बाहर गुड़ी खड़ा करके हम लोग इस उत्सव को मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत इसी तरह से गुड़ी को खड़ी करके और पताकों को खड़ा करके इस उत्सव को मनाया गया। चलिए हम लोग इतना पीछे भी नहीं जाएं तो भी कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या काळातील उल्लेख, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में इस बात का हमको सबूत मिलता है कि जहां पर गुड़ी पाड़वा सन ये मनाया जाता था, सन 1649 में एक पत्र में गुड़ी पाड़वा जो उत्सव है उसका उल्लेख हमें मिलता है। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के समय गुड़ी पाड़वा का सन, गुड़ी पाड़वा का उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता था। संत साहित्य में भी हमें इसका उल्लेख बहुत सारी जगह पर मिलता है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला, संत तुकाराम क्या कभी संभाजी महाराज के हत्या को सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसका उत्सव मना सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। आम आदमी की बात चलिए छोड़ दीजिए, पर क्या ये संत उसका उत्सव मना सकते? नहीं मना सकते। पर फिर भी जब संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी में ये जो कुछ श्लोक है उसको मैं मराठी में ही कहूंगा, वहां पर ये गुड़ी का खड़ा करना, गुड़ी उभारना जिसे हम कहते हैं, उसका उल्लेख हमें मिलता है। ज्ञानेश्वरी में एक जगह विजयाची गुड़ी उभारण्याचा उल्लेख आहे जो कि गुड़ी पाड़वा से संबंधित है। संत चोखा मेळा एक जगह लिखते हैं, टाळ वाजवावी गुड़ी उभारावी। अब मुझे बोलिए, संत चोखा मेळा जैसा व्यक्ति ऐसा लिखता है, क्या बात करते हो यार आप? संभाजी महाराज के, जिस तरह से संभाजी महाराज की हत्या हुई उसका उत्सव मनाएंगे ये संत? संत तुकाराम महाराज कहते हैं, पुढे पाठविले गोविंदे गोपाळा चपड़ा हाथी गुड़ी। क्या मतलब हुआ उसका? क्या मतलब हुआ उसका? गुड़ी पाड़वा का इतिहास, और गुड़ी पाड़वा केवल महाराष्ट्र में नहीं, भारत में अनेक प्रदेशों में इस गुड़ी पाड़वा के उत्सव को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, और भी राज्यों में इसको उगादी करके भी इसका उल्लेख हमको मिलता है। और इस उत्सव को बड़े धूमधाम से हिंदू नववर्ष, हिंदुओं का नया साल आज से शुरू हुआ। शुक्ल चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इस दिन को हिंदुओं का नया साल हम लोग मानते हैं। और इस दिन गुड़ी खड़ी करके इस उत्सव को हम मनाते हैं। इसका और संभाजी महाराज के हत्या का कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं है। एक बात संत ज्ञानेश्वर की मुझे याद आई। जब चांगदेव महाराज को पत्र लिखा ज्ञानेश्वर महाराज ने, तो चांगदेव महाराज उस पत्र को पढ़कर उसके जवाब में क्या लिखे उनको समझ नहीं आया और उन्होंने कोरा पत्र भेज दिया। और जब चांगदेव महाराज अपने अहंकार, अपनी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त, उन्होंने जिस रिद्धि सिद्धि को प्राप्त किया था, शेर पर बैठकर जब
ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने आए तो ज्ञानेश्वर महाराज ने बस इतना ही उनसे कहा कि चांगदेव, तुम इतनी तपश्चर्या करके कोरे के कोरे रह गए। तो नितिन जी, अगर ये पत्र आपने लिखा है तो आज मेरी बात को समझ लीजिए, आप बिल्कुल कोरे के कोरे रह गए। अरे संभाजी महाराज का चरित्र आपने पढ़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र आपने पढ़ा, और पढ़ के आप दो समाज में द्वेष निर्माण करने की भावना रखते हो। आप दो जातियों में दुर्भावना उनमें कैसे आए, उसकी आप इच्छा रखते हो। आपके पत्र से तो यही दिखता है ना। तो दो समाज में, दो जातियों में किस तरह से दूरी बढ़े, इसके लिए आप प्रयत्नशील हो। नितिन जी, आप बिल्कुल कोरे के कोरे रह गए। आपने कुछ नहीं सीखा। आपने संभाजी महाराज को तो समझा ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज को तो आपने समझा ही नहीं, पास भी नहीं हो उनके कहीं आप। हिंदवी स्वराज्य को खड़ा करने का सपना एक 14-15 साल का व्यक्ति उस अवस्था में, चारों तरफ अंधेरा छाया है, इतना घना अंधेरा है, मुगलों का शासन है, मुट्ठी भर सेना लेकर हिंदवी स्वराज्य खड़ा करने का सपना देखने वाले शिवाजी का, छत्रपति संभाजी का, ये एक तरह से देखा जाए तो अवमान है। नितिन बानगुड़े पाटिल जी, अगर आपने ये पत्र लिखा है तो आपका मैं निषेध करता हूं। ऐसा पत्र लिखते समय शर्म आनी चाहिए आपको कि आप क्या कर रहे हो, और वो भी हमारे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम पर। क्या सबूत है इस बात का आपके पास? मैंने तो आपको सबूत दे दिए ना। संत साहित्य उठाकर पढ़ लीजिए, संत तुकाराम महाराज की वाणी पढ़ लीजिए, संत ज्ञानेश्वर महाराज की, संत चोखा मेड़ा की वाणी पढ़ लीजिए, स्कंद पुराणों को पढ़ लीजिए। क्या चल रहा है ये किसका षड्यंत्र है, ये किसकी साजिश है? और अपने आप को प्राध्यापक कहने वाला व्यक्ति इस तरह की अगर भाषा करता है भाई, तो गलत बात है, गलत बात है। हमारा जो व्यक्ति अपने आप को पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति कहते हैं, उनका सबसे पहला कर्तव्य यही है कि किस तरह से दो व्यक्ति जिनमें मतभेद है, उनका मतभेद कम हो, उनके मन में आपस में प्रेम हो, उनमें भाईचारा हो। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, इस बारे में बड़ा स्पष्ट हूं। और हिंदू, मैं 100 बार अपना सीना ठोक कर बोलता हूं कि जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी कहते हैं, मैं उन्हीं को हिंदू कहता हूं। माने असिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू सवै हिंदू रीति स्मृतः। जो व्यक्ति इस भारत के, इस हिंदू राष्ट्र के हित में बात करेगा, जो इस भारत भूमि को अपनी पितृभूमि मानेगा, अपनी पुण्य भूमि मानेगा, मैं उसी को हिंदू मानूंगा। तो ऐसा देखा जाए तो जो लोग हिंदू समाज में, हिंदुओं को, जो व्यक्ति हिंदुओं को बांटने का प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, इस तरह के पत्र लिखेगा, वो तो हिंदू ही नहीं है ना। अभी भी मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि कुदरत का कानून है, ये ऋत का नियम है। आम का बीज बोने वाला मीठा आम खाएगा और नीम का बीज बोने वाला कड़वा नीम ही खाएगा। ये कुदरत का कानून कोई नहीं बदल सकता है। तो मित्रों, ऐसी बातों पर विश्वास मत रखिए। ये लोग बहुत बुद्धिमान है, वाक्य चातुर्य इतना है इनमें, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ऐसा जोश भर देंगे
लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि उस जोश के माध्यम से आपके मन में विष बो रहे हैं। दो जातियों में, दो समाजों में द्वेष निर्माण करने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। इनसे सावधान रहे, सजग रहे और इनके इस षड्यंत्र को अच्छे से समझे। चलिए, आप सबका खूब मंगल हो और मेरे छत्रपति, दोनों ही छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, इनके बलिदान को, इन्होंने जो सहा है दुख, वो हमारे लिए सहा है ताकि हम सीना ऊपर करके चले। अरे आज हम हिंदू है, इसके लिए ये दो व्यक्ति जिम्मेदार है। ये दो छत्रपति नहीं होते ना तो आज तुम हिंदू नहीं होते। उनके सम्मान में, उनको अगर सुख देना है तो एकजुट रहना है। ये नितिन पाटिल जैसे प्राध्यापक, अगर इन्होंने ये पत्र लिखा है तो ऐसे लोगों के पीछे कभी मत जाइए। ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, बहका रहे हैं। और दो समाज में जब जब कोई भी उठे और बात करे और समाज को तोड़ने की बात करे तो समझ लेना ये पाखंडी व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है, फरेबी व्यक्ति है। ये समाज का हित नहीं चाहता है। जो व्यक्ति समाज को जोड़ने की बात करता है वही व्यक्ति सही व्यक्ति है। और समाज मतलब मैं हिंदुओं की ही बात कर रहा हूं, कोई डर नहीं। हिंदू हूं, हिंदुओं की बात करूंगा, हिंदू के हित की बात करूंगा और मेरे भारत, मेरे हिंदू राष्ट्र के हित की बात करूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। नमो पते हर हर महादेव। मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज का विजय हो। मेरे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज का विजय हो, विजय हो, विजय हो।